सभी लोग, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1। और किस चैप्टर की? आपके वही अपने आर्टिकल चैप्टर की, जिसको हमने कवर कर रखा था पिछली वाली नहीं, मतलब जो एग्जाम्पल वाली हमने इंग्लिश ग्रामर वाली क्लास कर रखी थी, प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर वाली क्लास में हमने उसको कवर कर लिया था। तो इसी की एक्सरसाइज 1 को हम लोग करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग क्या क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ए और एन के बारे में जानेंगे। ठीक है, ए और एन के बारे में जो हमने पढ़ रखा था उसकी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। और ये बुक भी मैं आपको बता दूं कि ए प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर की ही बुक है, एक्सरसाइज 1। ठीक है, तो इसी को हम लोग करेंगे आज, ए और एन की एक्सरसाइज को। और आपको बता दूं कि कहीं कहीं पर हमारी एक्सरसाइज में रहेगा कि या तो ए का यूज़ रहेगा या तो एन का यूज़ रहेगा, और कहीं कहीं पर किसी का यूज़ नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए करेंगे। और जहाँ पर किसी चीज़ का यूज़ नहीं होगा, यहाँ मतलब वहाँ पर हमको ओमिशन ऑफ ए और एन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ओमिशन ऑफ ए एन की ज़रूरत पड़ेगी, और इसीलिए मैंने आपको इसका ओमिशन भी पढ़ा दिया था। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास सारे रिसोर्सेज हो रखे हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए। तो अब हम एक्सरसाइज को करने के लायक हैं, तो इस एक्सरसाइज को करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार सारी चीज़ें रिकॉल करा देना चाहता हूँ कि हमने क्या किया था, हमने उस वाले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो उसको जानने के लिए मैंने जो आप आखिरी में आपको समरी लिखाई थी, मैं उस समरी को लेकर आ गया हूँ, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था। हमने कुल 9 पॉइंट्स देख रखे थे, तो 9 के 9 पॉइंट्स को क्या कर लेते हैं, हम लोग दोबारा से देख लेते हैं। तो पहला हमने देखा था ए। ठीक है, ए क्या था आपका, ए था आपका वही इंडेफिनिट आर्टिकल का एक पार्ट था ए, जिसमें हमने देखा था कि इसका यूज़ कहाँ पर होता है, इसका यूज़ होता है कॉन्सोनेंट के साथ या फिर ऐसे वॉवेल्स के साथ जिसका क्या हो, जिसका साउंड कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, जिसका साउंड आ रहा हो कॉन्सोनेंट का। उसके बाद हमने देखा था कि हमें किसका यूज़ करना है, हमको एन का यूज़ करना देखा था, जिसमें हमने देखा था कि एन का यूज़ हम कब करेंगे, जब हमारा लेटर वॉवेल के साथ स्टार्ट हो या फिर एक कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट हो जिसका साउंड वॉवेल के साथ आ रहा हो। तो इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब बेसिकली ये है कि आपको सब कुछ चीज़ें देखनी है, लेकिन साथ ही साथ आपको साउंड पर भी ध्यान देना है कि अगर साउंड अलग आ रहा है तब वो चीज़ें बदल सकती हैं, वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हमको क्या देखना है, उसके बाद हमको देखना है कि जो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी हम लोग यूज़ करते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, यानी उसी ये वही आपके ए और एन का। और ये बात आप एक बेसिक हिसाब से जान सकते हैं कि अगर आपने क्या कर रखा है, अगर आपने सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिला है तो आप वहाँ पर आप ए और एन का यूज़ करेंगे। आप किसी तरह से उसका यानी आप एक डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ नहीं कर सकते। आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, आपको आपके ए और एन का ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था अपना, उसके बाद हमने देखा था कि इसका यूज़ हम करते हैं उन क्लासेस के साथ। ठीक है, यानी उन वर्ड्स के साथ जो कि क्या आइडेंटिफाई करती हैं, जो कि पूरी क्लास ऑफ थिंग को आइडेंटिफाई करती हैं। जैसे अगर हम किसी ऐसी कोई, हमने देखा था एग्जांपल क्या, हमने देखा था कि अगर हम किसी ऐसे काऊ की बात करें, ठीक है, जो काऊ की एक पूरी किसी क्लास को आइडेंटिफाई कर रही हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम उस तरह की काऊ के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज़ करेंगे, उस हिसाब से कि उस गाय का जो नाम है या फिर वो गाय है उसका नाम किस लेटर के साथ स्टार्ट हो रहा है, फिर किस साउंड देर के हिसाब से स्टार्ट हो रहा है। अगला था नाउन कॉम्प्लीमेंट के साथ इसका यूज़ करते हैं, यानी प्रोफेशंस के साथ इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये मतलब नाउन कॉम्प्लीमेंट मतलब मैंने आपको बता रखा था। और उसके बाद हम किसका यूज़ करते हैं, हम लोग प्रोफेशंस का यूज़ करते हैं। यानी अगर आपका क्या है, अगर आपका किसी तरह का प्रोफेशन वहाँ पर शो किया जा रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब हम लोग वहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। प्रोफेशन जैसे अगर आपका कोई प्रोफेशन है डॉक्टर का, ठीक है, तब यहाँ डॉक्टर में आप क्या देखते हैं कि स्टार्ट हो रहा है डी से, और साउंड भी दे रहा है कॉन्सोनेंट का, इसलिए हम यहाँ पर ए का यूज़ कर देंगे। ही इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ए का यूज़ कर लेंगे। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा कि हम किसके साथ और यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे क्वांटिटी ऑफ थिंग्स के साथ, नंबर ऑफ थिंग्स के साथ, यानी स्पीड के साथ। ठीक है, जैसे क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, जैसे आप किसी चीज़ की क्वांटिटी निकाल रहे हैं। जैसे आप किसी दुकानदार के पास गए और आपको कहना है कि भाई मुझे क्या कर दो, मुझे दे दो कि मुझे 1 किलो आलू दे दो, 1 kg आलू। ठीक है, मुझे क्या दे दो,
मुझे 1 किलो आलू दे दो, तब उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप यूज़ करेंगे एक इंडेफिनिट आर्टिकल का, ठीक है। उसके लिए आप एक इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ऐसे किसी तरह का नंबर आपको खोजना है, ठीक है, किसी तरह का नंबर आपको पता लगाना है, ठीक है। नंबर्स के साथ, स्पीड के साथ 1/2 मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हाफ के साथ हम लोग यूज़ करते हैं, फुल के साथ नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि स्पीड रेशियो प्राइस, जैसे अगर किसी चीज़ की हमको स्पीड निकालनी है, ठीक है, स्पीड निकालनी है, स्पीड जैसे कि आपकी गाड़ी कितने तेज़ चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर चल रही है अगर, तब आप उसके साथ किसका यूज़ करेंगे, इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपका, इसके बाद हम इसका यूज रेशियोज़ के साथ भी करते हैं, ठीक है। रेशियो मतलब जैसे अगर किसी चीज़ का हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं तो उसके लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे, उसके लिए भी हम यूज़ करेंगे अपने इसी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अब रेशियो का अगर आप देखते हैं तो रेशियो में आप ये भी समझ सकते हैं कि रेशियो में क्यों ना करें भाई, रेशियो में करना तो ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो अभी तक हमने स्पीड देखी, ठीक है, हमने ये जो स्पीड देखी, हमने ये जो प्राइस देखा, ठीक है, प्राइस देखा, ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं जाकर एक रेशियो ही बन रही हैं, ये कहीं ना कहीं जाकर एक रेशियो ही तो बना रही हैं। तो इसीलिए हमको किसका यूज़ करना पड़ता है, इसीलिए हमको इसके साथ रेशियो के साथ यूज़ करना पड़ता है इन सारी चीज़ों का, यानी इनडेफिनिट आर्टिकल का। इसीलिए स्पीड भी रेशियो, इसीलिए भी हम इसके साथ इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करेंगे, और प्राइस भी रेशियो है, इसलिए हम इसके साथ इनडेफिनिट आर्टिकल का ही यूज़ करेंगे। इसके बाद आता है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, ये तो हमको बेसिक रूप से पता ही है इस वाले से, तो इसको मैंने एक्स्ट्रा ही लिख दिया। लेकिन इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है एग्जाम्पल की आपका एक्सक्लामेशन मार्क्स हैं, ठीक है, आपके जो एक्सक्लामेशन मार्क है उनके साथ भी आप किसका यूज़ करेंगे, उनके साथ भी आप यूज़ करेंगे अपने इंडेफिनिट आर्टिकल का, ठीक है। एक्सक्लामेशन मार्क जो है सारे एक्सक्लामेशन मार्क आप जानते हैं, जैसे ये हुरे है, ठीक है, और क्या है भाई, अलास है, ठीक है, ये, ठीक है, ये सारे जो क्या हैं, ये सारे जो एक्सक्लामेशन मार्क हैं इनके साथ आप किसका यूज़ कर सकते हैं, इनके साथ आप यूज़ कर सकते हैं अपने इंडेफिनिट आर्टिकल्स का, ठीक है। इसके एग्जांपल भी हमने देख रखे थे, आप वाली वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद आप मिस्टर मिसेस के साथ यूज़ करेंगे या मिस के साथ यूज़ करेंगे, और लेकिन इसके साथ जब सरनेम लगा होगा तब यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मिस्टर कुछ भी लिखा है, ठीक है, मिस्टर एक्स लिखा है, ठीक है, मिस्टर एक्स मैथ वालों के लिए मिस्टर एक्स लिखा है, तो मिस्टर एक्स में आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर मिस्टर लगा रहेगा, प्लस में इनका नाम लिखा रहेगा, ठीक है। तब यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि अगर आप मिस्टर एक्स कह रहे हैं तो इसका मतलब ये आप इनको नहीं जान रहे हैं, क्योंकि अगर आप इनको जान रहे होते तो आप इनको नाम से बुलाते। तो चूँकि ये दिखा रहा है कि ये क्या है, आप इनको नहीं जानते हैं, इसलिए आप इनके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ठीक है, विदाउट, ठीक है। और अगर इसके साथ क्या करेगा, इसके साथ जब डिफिनेट आर्टिकल होगा, यानी जब आप इनके बारे में जान रहे होंगे, इनको पहचान रहे होंगे, तब आप इनके साथ डिफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे, और दा का यूज़ करते समय आप ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की। कहानियों को पढ़ लिया है, अब हम लोग अपनी एजे थॉमसन और एवी मार्टिनेट की एक्सरसाइज 1 की चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं, जो इसमें कह रहा है कि माई नेबर, मेरे पड़ोसी, इज़ अ फोटोग्राफर। मेरे पड़ोसी क्या हैं, इज़ अ फोटोग्राफर। बोलते ही आ रहा है कि इसके बीच में कुछ ऐसा रहना चाहिए जिससे ये वर्ड पूरा हो जाए, यानी ए रहना चाहिए। मेरे पड़ोसी क्या हैं, मेरे पड़ोसी एक फोटोग्राफर हैं, यानी फ़ोटो खींचते हैं। कह रहा है लेट्स आस्क हिम फॉर एडवाइस अबाउट कलर फिल्म्स। अब उनको हम क्या करें, उनको हम करें एडवाइस दें, किसके बारे में, कलर फिल्म्स के बारे में उनको एडवाइस दें। अब आप इसको जब बोलेंगे तभी आपके मुंह से तुरंत निकल आता है कि क्या करना है, यहाँ पर ए और एन का यूज़ करना है या नहीं करना है। जैसे फिर से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि माई नेबर इज़ अ फोटोग्राफर। मेरे जो पड़ोसी हैं वो क्या हैं, एक फ़ोटोग्राफ़र हैं। अब कह रहा है कि लेट्स आस्क हिम फॉर एडवाइस अबाउट कलर फिल्म। उनको क्या करें, उनको कलर फिल्म्स की एडवाइस के बारे में कहें, ठीक है। आप कलर फिल्म की एक एडवाइस तो देंगे नहीं, है ना, कि उनको एक कलर फिल्म की एडवाइस देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे वरना मार पड़ जाएगी, तो ऐसा तो है नहीं। तो आप उनको एडवाइस देंगे, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसका यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे कर देता हूँ मैं एक काम करूँगा,
जहाँ पर यूज़ नहीं रहेगा वहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, ऐसे लगा दूँगा, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो फिर से देखिए क्या रहा है, माई नेबर इज़ अ फोटोग्राफर, लेट्स आस्क हिम फॉर एडवाइस अबाउट कलर फिल्म। मेरे जो नेबर हैं वो एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, उनको एक एडवाइस के बारे में कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि वी हैड क्या है, हमारे पास क्या है, वी हैड फिश एंड चिप्स फॉर लंच। हमारे पास क्या है, हमारे पास फिश है, हमारे पास चिप्स है लंच के लिए। ठीक है, वी हैड फिश, वी हैड चिप्स और वी हैव फिश एंड चिप फॉर लंच। ठीक है, तो लंच क्या है, लंच भी कोई एक वो नहीं है। ठीक है, मतलब ये क्या है, लंच तो एक डेफिनेट चीज़ है ना। तो लंच के लिए हम क्या करेंगे, लंच के लिए यहाँ पर ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि वी हैड फिश, हमारे पास मछली हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही मछली है। ठीक है, या फिर यहाँ पर क्या है, जो मछली हैं वो भी जान की ही हैं। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि मछली क्या है पूरी क्लास को वो कर रही है। ठीक है, मछली पूरे क्लास को तो नहीं दिखा रही है ना, मछली तो एक क्लास खुद ही क्लास है। ठीक है, तो ये क्या है, मछली के साथ भी हम ए का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद चिप्स के साथ भी नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉर लंच के साथ भी हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद क्या रहा है, कह रहा है कि दैट डजेंट साउंड अ वेरी मच। ठीक है, दैट डजेंट साउंड अ वेरी इंटरेस्टिंग लंच, ये बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग लंच की साउंड नहीं देता है। ठीक है, मतलब हमारे पास मछली है और चिप्स है, ये एक अच्छे लंच की साउंड नहीं देता है। तो इसको जब आप बोलेंगे तभी आपके मुंह से निकल आता है वी हैड फिश एंड चिप्स फॉर लंच, दैट डजेंट साउंड अ वेरी इंटरेस्टिंग लंच। ठीक है, तो इनको बोलते ही मुंह से निकल आता है कि यहाँ पर ए यूज़ करना है या एन यूज़ करना है। ठीक है, आप देखते हैं वेरी का जो वी है, वेरी का जो वी है ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, और स्टार्ट भी हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, इसलिए यहाँ पर ए का यूज़ करने से कोई आपत्ति नहीं है। वैसे ही यहाँ पर फोटोग्राफर का जो पी है, ठीक है, ये पी किसके साथ स्टार्ट हो रहा है, ये भी कॉन्सोनेंट के साथ और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ए लगा देने से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि आई हैड वेरी बैड नाइट, आई डिडंट स्लीप अ विंक। ठीक है, क्या कह रहा है कि मेरी क्या थी, मेरी एक बहुत बेकार रात गई और मैं थोड़ा सा भी नहीं सोया। तो क्या कह रहा है, इसको बोलिए हर जगह क्या निकल रहा है, कह रहा है कि आई हैड अ वेरी बैड नाइट, जैसे यहाँ पर ए लगाया वैसे यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। आई डिडंट स्लीप अ विंक। ठीक है, आई हैड अ वेरी बैड नाइट, आई डिडंट स्लीप अ विंक। तो इसको बोलते ही मुंह से निकल आता है कि यहाँ पर ए का यूज़ होना है, क्योंकि वी भी क्या है, वेरी का वी जो है ये भी एक कॉन्सोनेंट है, और विंक का जो डब्ल्यू है ये भी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर अभी तक हमने एन का यूज़ नहीं किया है, वॉवेल का काम नहीं हुआ है। आगे आपसे क्या कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है कहाँ पर, ही इज़ अ वेजिटेरियन। ठीक है, क्या कह रहा है कि वो एक क्या है, वो एक वेजिटेरियन है, ही इज़ अ वेजिटेरियन। क्या कह रहा है, ही इज़ अ वेजिटेरियन, मुंह से निकल रहा है कि क्या है, एक वेजिटेरियन है। ठीक है, जैसे आपका दोस्त जब आपको मारता है तो आपके मुंह से निकल आती है ना गाली, तो वैसे ही यहाँ पर मुंह से निकल आएगा अगर आपने सेंटेंस को अच्छे से पढ़ा है। और वैसे ही बचपन से हम इंग्लिश के बारे में सुनते आए हैं, इसलिए उन सेंटेंस को बोलते ही मुंह से निकलता है कि यहाँ पर ए लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। अब कह रहा है कि ही इज़ अ वेजिटेरियन, वो एक वेजिटेरियन है, और यू वॉन्ट गेट मीट एट हिज हाउस, आपको उसके घर पर मीट नहीं मिलने वाला। क्यों, क्योंकि वो वेजिटेरियन है। अब यू वॉन्ट गेट मीट, अब वॉन्ट गेट अ मीट बोलने में एक अलग से आ रहा है भाई, ये ए क्यों जोड़ दिया बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर यू वॉन्ट गेट मीट एट हिज हाउस, उसके घर पर आपको मीट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर भी हम ए का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब कह रहा है ही विल गिव यू, क्या करेगा, ही विल गिव यू अ नट कटलेट, वो आपको एक नट का कटलेट दे सकता है। और क्या दे सकता है, लास्ट टाइम आई हैड अ नट कटलेट, जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया वैसे यहाँ पर भी हम लोग ए का यूज़ कर देंगे। जैसे यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे वैसे यहाँ पर भी ए का यूज़ कर देंगे। आई हैड इंडाइजेशन, लेकिन मुझको क्या हो गया, मुझको इंडाइजेशन हो गई, मुझको अपच हो गई, मैंने उसके यहाँ से जब नट कटलेट खा लिया तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे। अब इसको बोलिए, कह रहा है कि ही इज़ अ वेजिटेरियन, यू वॉन्ट गेट मीट एट हिज हाउस, ही विल गिव यू अ नट कटलेट, लास्ट टाइम आई हैड अ नट कटलेट एंड क्या हुआ, आई हैड इंडाइजेशन, मुझे इंडाइजेशन हो गया, अपच हो गई। ठीक है, तो इसको बोलते ही मुंह में आ जाता है कि भाई यहाँ पर कैसा यूज़ करना है, कैसे यूज़ नहीं करना है। इसके बाद फिफ्थ वाले में देखिए,
फिफ्थ वाले में क्या कह रहा है, फिफ्थ वाले में आपको कह रहा है कि अ ट्रैवल एजेंट, ठीक है, अ ट्रैवल एजेंट, ठीक है, वुड गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट, वो क्या कर देगा, वो आपको देगा इन्फॉर्मेशन अबाउट होटल। एक ट्रैवल एजेंट जो घूमता रहता है वही आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है किसके बारे में, होटल के बारे में। तो फिर से देख लीजिए, अ ट्रैवल एजेंट वुड गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट होटल, मुँह में ही आ जा रहा है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बाकी यहाँ पर ए का यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी तक मुझको ऐसा कुछ नहीं मिला है जहाँ पर हमने वॉवेल की साउंड आ रही है। जैसे ट्रैवल के टी में भी कॉन्सोनेंट है, वेजिटेरियन के वी में भी कॉन्सोनेंट है, नट के एन में भी कॉन्सोनेंट है। सिक्स वाले में क्या कह रहा है, सिक्स वाले में कह रहा है कि वीड बेटर गो बाई टैक्सी, ठीक है, और वीड बेटर गो बाई टैक्सी इफ़ वी गेट अ टैक्सी एट सच एन आवर एज 2 AM, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है वीड बेटर टू गो बाई टैक्सी, हमको क्या करना है, हम टैक्सी से जाएंगे, सही रहेगा। कब, इफ़ वी गेट अ टैक्सी एट सच, यदि हमको क्या मिल जाए, गेट अ टैक्सी, मुँह से निकल रहा है, क्या लेना है हमको, एक टैक्सी लेनी है। यदि हमको एक टैक्सी मिल जाए कहाँ पर, सच एन हाफ एन आवर, हाफ एन आवर मतलब मैंने आपको बताया था कि आवर के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, इसको मैंने डायरेक्ट आपको बता रखा था कि आवर के साथ एन का ही यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि आवर भले ही स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट एच के साथ, लेकिन ये साउंड दे रहा है आपको ओ का, यानी आवर का। तो कह रहा है कि वीड बेटर गो बाई टैक्सी, हम टैक्सी से जाएंगे यदि हमको क्या मिल जाए, हमको टैक्सी मिल जाए 2 AM तक, 2 बजे सुबह तक। भाई 2 बजे रात को कहाँ जा रहा है 2 बजे रात को इसको टैक्सी मिलेगी तभी ये टैक्सी से जाएगा, ये चोर हो रहा है पक्का कोई, ठीक है। क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि सेवन्थ वाले में कि अ पर्सन हु सफ़र्स फ्रॉम क्लस्ट्रोफोबिया हैज़, क्या रहेगा, हैज़ अ ड्रेड ऑफ बीइंग कन्फाइंड इन अ स्मॉल स्पेस एंड वुड ऑलवेज प्रिफर स्टेयर्स टू अ लिफ्ट, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ पर्सन, मुँह से आ रहा है कि ए लगाना चाहिए, यहाँ पर ए लगा दिया। कह रहा है अ पर्सन हु सफ़र्स फ्रॉम क्लस्ट्रोफोबिया, जो क्लस्ट्रोफोबिया का क्या है, बीमारी है जिसको, वो क्या करेगा, हैज़ अ ड्रेड ऑफ बीइंग कन्फाइंड इन अ स्मॉल स्पेस, उसको क्या होती है, उसको एक छोटे स्थान में रहने के लिए बड़ी डर लगती है, जिसको क्लस्ट्रोफोबिया होता है, ठीक है। तो ये सब बोल के देखिए, अ पर्सन हु सफ़र्स फ्रॉम क्लस्ट्रोफोबिया हैज़ अ ड्रेड ऑफ बीइंग कन्फाइंड इन अ स्मॉल स्पेस, और फिर क्या होगा, एंड वुड ऑलवेज प्रिफर स्टेयर्स टू अ लिफ्ट, ठीक है। और क्या करेगा, वो हमेशा एक स्टेयर, वो क्या करेगा, वो एक लिफ्ट, ठीक है, वो क्या करेगा, एक लिफ्ट के बजाय हमेशा स्टेयर्स क्या है, कई सारे हैं ना, हमने कहा था सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात के साथ हम लगाते हैं, ठीक है। और ये तो प्लूरल है, स्टेयर्स हैं, ठीक है, और ये सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ ए लगा देंगे। तो अ पर्सन कितना है, एक पर्सन है। तो कह रहा है अ पर्सन हु सफर्स, जो एक पर्सन जिसको क्लस्ट्रोफोबिया है, क्लस्ट्रोफोबिया में हमको पता है कि उसको छोटे स्थान में रहने पर डर लगता है। तो अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम क्लस्ट्रोफोबिया, अ पर्सन जिसको क्लस्ट्रोफोबिया है, हैज़ अ ड्रेड ऑफ बीइंग कन्फाइंड इन स्मॉल स्पेस, उसको क्या होगा, उसको डर लगेगा कहाँ पर, एक स्मॉल स्पेस में रहने पर, इसीलिए वो क्या करेगा, इसीलिए वो सदैव एक स्टेयर्स का यूज़ करेगा, किसके बजाय, एक लिफ्ट के बजाय, क्योंकि हमको पता है कि लिफ्ट एक बंद डिब्बा होता है, बहुत छोटी जगह होती है, तो उसको डर लग सकता है, इसलिए हमेशा स्टेयर्स का यूज़ करेगा। मुंह में ही आ जाता है जबान में, जहाँ पर ए या एन का यूज़ कर रखा है, अगर आपने पढ़ा है सही से। तो अगला क्या कह रहा है, अगला आपसे कह रहा है कि डू यू टेक शुगर इन कॉफ़ी, क्या आप करेंगे, क्या आप शुगर लेंगे कॉफ़ी में। यहाँ पर भी यूज़ नहीं लग रहा है, यहाँ पर भी नहीं लग रहा है, मन नहीं कर रहा है, नहीं लगाओ, ठीक है। कह रहा है कि डू यू टेक शुगर इन कॉफ़ी, क्या आप शुगर लेंगे कॉफ़ी में। कह रहा है आई यूज्ड टू बाई, नाउ आई एम ऑन अ डाइट, मैं किस पर हूँ, एक डाइट पर हूँ, सिंगुलर है, तो मैं एक डाइट पर हूँ। आई एम ट्राइंग टू लूज़ वेट, मैं क्या कर रहा हूँ, अब एक वजन तो आप गिराएंगे नहीं, ठीक है, आप पूरा वजन, मतलब आप वजन को गिरा रहे हैं, तो ये एक क्या है, काउंटेबल नाउन नहीं है, वेट एक काउंटेबल नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी हम एन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि फिर से कह रहा है कि डू यू टेक शुगर इन कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी में शुगर लेंगे। तो कह रहा है आई यूज़ टू, मैं लेता, बट नाउ आई एम ऑन अ डाइट, लेकिन अभी मैं एक डाइट पर हूँ, और मैं किस लिए, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू लूज़ वेट, क्योंकि मैं वेट को अपने कम करना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट वाले में आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाले में आपसे कह रहा है कि अ मैन, फिर से वही आ गया जुबान में कि ए लगाना चाहिए। कह रहा है अ मैन सफ़र फ्रॉम शॉक वुड शुड नॉट बी गिवन एनीथिंग टू ड्रिंक, ठीक है। अ मैन सफ़र फ्रॉम शॉक वुड नॉट बी गिवन एनीथिंग टू ड्रिंक। तो कह रहा है कि एक आदमी जिसको झटका लगाया है तारों का, उसको आपको कुछ पीने के लिए नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये एक एडवाइस टाइप की है, आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। अब एक किसी को एक शॉक तो लगेगा नहीं, शॉक कोई काउंटेबल नाउन तो है नहीं,
और जो मैन है ये मैन एक है, काउंटेबल नाउन है। ऊपर से एम के साथ स्टार्ट हो रहा है, किसके, अपने वाले एम के साथ स्टार्ट हो रहा है, और इस एम के साथ क्या लगाएंगे हम, ए लगाएंगे। तो एक आदमी जिसको झटका लगा है उसको आप कुछ पीने के लिए ना दीजिए, कुछ पीने के लिए नहीं देना चाहिए। अब आगे क्या कह रहा है, 10वें वाले कह रहा है कि यू विल गेट अ शॉक, आपको क्या लग जाएगा, एक शॉक लग जाएगा। इफ यू टच अ लिव वायर विद द स्क्रू ड्राइवर, विद दैट स्क्रू ड्राइवर, वाई डोंट यू गेट एन स्क्रू ड्राइवर विद एन इंसुलेटेड हैंडल। कह रहा है कि आपको झटका लग जाएगा यदि आप जिंदा तार को यानी खुली तार को क्या करेंगे, छू लेंगे, किससे, स्क्रू ड्राइवर से। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपको नहीं लगेगा जब आप क्या करेंगे, यू गेट अ स्क्रू ड्राइवर विद एन इंसुलेटेड हैंडल, आप एक ऐसा स्क्रू ड्राइवर लेंगे जिसका जो हैंडल है वो इंसुलेटेड है। जैसे हमारे पास जो स्क्रू ड्राइवर होता है ऐसे ही होता है, कैसे रहता है, ऐसे नहीं रहता यार, ऐसे रहता है, और इसके नीचे क्या लगा रहता है, ऐसे करके एक हत्था लगा रहता है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें आपका ये जो हत्था रहता है ना, ये आपका जो हैंडल रहता है ये किसी प्लास्टिक का बना रहेगा, ठीक है, ज़्यादातर प्लास्टिक का ही बना रहता है। क्यों, क्योंकि प्लास्टिक का बना रहेगा, रबर का बना रहेगा। क्यों, क्योंकि ये सारी इंसुलेटेड चीज़ें हैं। साइंस में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या रहेगा, ये इंसुलेटेड चीज़ें हैं। इंसुलेटेड क्या होता है, मतलब जिसके साथ करंट प्रवाह नहीं हो पाता, जिसके अंदर से करंट नहीं निकल पाता, जिसको आप इंसुलेटेड कहते हैं। तो कह रहा है कि अगर आपको क्या लगेगा, यू विल गेट अ शॉक, आपको एक शॉक लग जाएगा। इफ यू टच अ लिव वायर, अगर आप एक जिंदा तार को छू लेंगे, ठीक है, यहाँ पर एल देख सकते हैं, आप एस देख सकते हैं, इसलिए ए लगा रहा हूँ, विद दैट स्क्रू ड्राइवर, एक स्क्रू ड्राइवर के साथ। लेकिन आपको तब नहीं लगेगा जब आप क्या करेंगे, जब आप एक स्क्रू ड्राइवर को गिन सकते हैं हम लोग, तो क्या कह रहा है, लेकिन आप तब लगेगा जब आप स्क्रू ड्राइवर को ऐसे स्क्रू ड्राइवर के साथ छुएंगे विद एन इंसुलेटेड वायर। यहाँ पर एन के साथ आई लगा है, आई क्या है, आई वॉवेल है, इसीलिए हम इसके साथ किसका यूज़ कर लेंगे, इसीलिए हम इसके साथ यूज़ कर देंगे अपने एन का, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर है, 11th वाला करना है ना, 10 तक हमने कर लिए, अब 11 वाला करते हैं। 11 वाले में क्या कह रहा है भाई, बहुत बड़ा है भाई। तो 11th वाले में क्या कह रहा है, इट कॉस्ट 55 रुपये, कितना टाइम हो गया, चलिए ठीक चल रहा है अभी। कह रहा है कि इट कहाँ गया 11th वाला, इट कॉस्ट 55 रुपीज़, इट्स कॉस्ट 55, इसको कितना लगेगा, इसको 55 यानी 55 रुपये लगेंगे, किसके लिए, हाफ, मैंने कहा था हाफ के साथ आप ए का यूज़ करेंगे, ठीक है, हाफ अ पेंस एंड आई हैव ओनली गॉट अ 50 पैसे, प्राइस के साथ भी हम लोग ए का लगाएंगे, मैंने आपको बताया था। प्लीज़ यू कैन पे बाई चेक, आप क्या कर सकते हैं, चेक के साथ कर सकते हैं, चेक के साथ हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, यू कैन पे बाई आ चेक नहीं बोलेंगे, केवल चेक बोलेंगे, यू कैन पे बाई चेक हेयर बट कैन आई राइट, ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम कह रहा है कि लेकिन हम क्या कर सकते हैं, राइट अ चेक, इसके साथ भी नहीं यूज़ करेंगे, फॉर अ 55 रुपीज़ हाफ अ पेंस, इसके साथ भी एक का यूज़ करेंगे, इसके साथ भी एक का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाँ सही कह रहा है, कह रहा है इट कॉस्ट 55 रुपीज़, इसके 55 रुपये लगेंगे, एंड हाफ के साथ मैंने कहा था आपको ए लगाना है तो आपने ए लगा दिया, लेकिन आपको हाफ के साथ कह रहा है एंड गॉट 50 पैंस, मैंने कहा था प्राइस के साथ भी लगाएंगे, इसलिए आप यहाँ पर ए का यूज़ कर देंगे। कह रहा है कि यू कैन पे बाई चेक, आप चेक के साथ क्या कर सकते हैं, आप एक चेक के साथ पे कर सकते हैं, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, एक चेक के साथ पे कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, पे बाई चेक, आप चेक से पे कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक साइन दिखाता है कि यह अभी कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। कह रहा है बट कैन आई राइट चेक, क्योंकि मैंने कहा था चेक के साथ इसका यूज़ नहीं करना है, आप 55 एंड हाफ पैसे, मैंने कहा प्राइस के साथ भी ए का यूज़ करेंगे और हाफ के साथ भी ए का यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पर ए का यूज़ हम लोग ऐसे कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट आपसे कह रहा है 12th वाले में, 12th वाले में आपसे क्या कह रहा है, 12th वाले में कह रहा है कि आपको मिस्टर स्मिथ, मिस्टर के साथ मैंने कहा था आगे नहीं लगाएंगे, कह रहा है कि मिस्टर स्मिथ, क्योंकि मिस्टर स्मिथ को आप जान ही नहीं रहे हैं ना, आप तो इसलिए मिस्टर स्मिथ लगा रहे हैं, क्योंकि अगर आप जान रहे होते तो आप मिस्टर स्मिथ को उनके नाम से बुलाते, ठीक है, एंड्रयू स्मिथ या जॉन स्मिथ, समझ रहे हैं, जैसे उसका नाम होगा तो वैसे आप बुलाते हो, लेकिन आप उसको उसके नाम से नहीं बुला रहे हैं, आप केवल मिस्टर स्मिथ बोल रहे हैं, इसका मतलब आप उसको नहीं जानते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके साथ हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि इज़ एन ओल्ड मैन, ओ है एक वॉवेल, तो इसके साथ एन का यूज़ करेंगे, इज़ एन ओल्ड मैन, वो क्या है, एक ओल्ड मैन है, वो एक ओल्ड मैन है,
ओल्ड कस्टमर है एंड एन ऑनेस्ट, ये भले ही एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड दे रहा है ओ का, इसीलिए इसके साथ एन लगाएंगे। ये क्या है, एंड है, एक ईमानदार आदमी है। वाई डू यू से दैट ही हैज़ बीन एक्यूज ऑफ डिसऑनेस्टी, इसके साथ नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि डिसऑनेस्टी को हम गिन नहीं सकते, काउंटेबल नाउन नहीं है। कह रहा है कि मिस्टर स्मिथ जो हैं वो क्या है, मिस्टर स्मिथ एक ओल्ड कस्टमर है हमारे और एक ऑनेस्ट मैन भी हैं, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि ही हैज़ बीन एक्यूज ऑफ अ डिसऑनेस्टी, कि उन्होंने एक डिसऑनेस्टी की है। ठीक है, अब कह रहा है 13 वाले में क्या कह रहा है, 13th वाले में कह रहा है आपसे कि आई एम नॉट मैं नहीं हूँ, क्या मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट अ वेज अर्नर, मैं एक वेज अर्नर नहीं हूँ। आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉय, मैं एक सेल्फ एम्प्लॉय हूँ। आई हैव अ बिजनेस, मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, गिन सकते हैं, ऑफ माई ओन। एंड यू आर नॉट अ वर्कर, आप एक वर्कर नहीं हैं क्योंकि वर्कर को भी हम लोग गिन सकते हैं। यू आर अ कैपिटलिस्ट, आप एक कैपिटलिस्ट हैं। और इसमें आप ये देखिए बहुत अच्छा वाक्य है, क्या कह रहा है, इसमें आप लोग गिन सकते हैं, कह रहा है आई एम नॉट अ वेज अर्नर। वेज अर्नर कितने होंगे, एक ही तो होगा। वेज अर्नर मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं तनख्वाह से जीऊँ, ठीक है, मतलब मेरी तनख्वाह नहीं आती। आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉय, मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, ठीक है। एंड आई हैव अ बिजनेस, मेरा क्या है, मेरा एक बिजनेस भी है, तभी सेल्फ एम्प्लॉय होगा। कह रहा है मेरा एक बिजनेस भी है, ऑफ माई ओन, मेरा खुद का एक बिजनेस है। देन यू आर नॉट अ वर्कर, और तब आप एक वर्कर, आप एक वर्कर नहीं है, यू आर अ कैपिटलिस्ट, आप एक कैपिटलिस्ट हैं, यानी बहुत सारा धन रखने वाले हैं। इसमें आप देखते हैं सारे क्या हैं, कैपिटलिस्ट को गिन सकते हैं, बिजनेस को गिन सकते हैं, वर्कर को गिन सकते हैं, वेज अर्नर को गिन सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड को गिन सकते हैं। इसलिए हम इसके साथ क्या यूज़ करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अब ए का यूज़ क्यों किया, क्योंकि वेज का डब्ल्यू जो है ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। सेल्फ का एस क्या है, कॉन्सोनेंट है। बिजनेस का भी कॉन्सोनेंट, वर्कर का डब्ल्यू कॉन्सोनेंट, कैपिटलिस्ट का सी भी कॉन्सोनेंट। तो देख रहे हैं कैसे, तो इसमें कई सारे स्टेप होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप तो क्या है, पहला स्टेप क्या आप उसे क्या कह रहे हैं, गिन सकते हैं कि नहीं, क्या आप उसे काउंट कर सकते हैं, क्या आप उसे काउंट कर सकते हैं। अगर आप उसे काउंट कर सकते हैं तब आप दूसरी बार में देखिए कि वो साउंड कैसा दे रहा है, और अगर साउंड भी अच्छा दे रहा है तब आप उसको पुट करिए, पुट ऑन टंग, पुट ऑन माउथ चलिए ले लीजिए, तब आप उसको मुंह में रखिए, मतलब तब आप उसको ज़बान से बोल कर देखिए, और जब आप ज़बान से बोलेंगे तो डेफिनेटली आपके मुंह से सही वाला ही निकलेगा, ठीक है। क्योंकि आज मोबाइल के ज़माने में आपके मुंह से इंग्लिश क्या है, एक फ्लुएंट हो गई है, ज़रूर निकल ही आता है। कह रहा है वैन ही वाज चार्ज विद मर्डर, जब उसको मर्डर को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। कह रहा है कि ठीक है क्या भाई, ठीक है, मर्डर को क्या कर सकते हैं, नहीं गिन सकते। कह रहा है कि उसको क्या किया, चार्ज विद मर्डर, उसको मर्डर से उसके ऊपर केस लगा कि ही सैड ही हैड अ एलिबी, उसने कहा कि वो एक एलिबी है। फिर से जुबान में आ गया कि वो क्या है, एक एलिबी है। क्यों, क्योंकि ही हैज चार्ज विद मर्डर, उसको मर्डर से कहा गया, मर्डर का क्या किया गया, सज़ा दी गई, कब, जब ही उसने कहा कि वो एक एलिबी है। अब 15th वाले में क्या कह रहा है, 15th वाले में कह रहा है आपसे कि अ फ्रेंड को गिन सकते हैं। कह रहा है अ फ्रेंड ऑफ माइन इज़ एक्सपेक्टेड अ बेबी, इफ़ इट्स अ गर्ल, यदि वो एक गर्ल है, शी गोइंग टू बी कॉल्ड एथेल्ड्रेडा, व्हाट अ नेम टू गिव अ गर्ल। कह रहा है कि फ्रेंड इज़ माइन एक्सपेक्टिंग अ बेबी, कह रहा है जो मेरा दोस्त है वो सोच रहा है कि मुझे एक बेबी हो। कह रहा है यदि वो एक गर्ल हुई तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको एथेल्ड्रेडा कहा जाएगा। और ये एथेल्ड्रेडा क्या है, व्हाट अ नेम टू गिव अ गर्ल, ये बहुत अच्छा नाम है एक लड़की को देने के लिए, ठीक है, लड़की का नाम रखने के लिए बहुत अच्छा एक नाम है, ठीक है। तो इसमें आपको ये कह रहा है कि आप सारी चीज़ें आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने सही लगाई हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारी ये तीनों कंडीशंस क्या कर रही हैं, फॉलो हो रही हैं, तीनों कंडीशंस आपकी काम कर रही हैं, आपकी तीनों कंडीशन काम करने लायक हैं। 16th वाले में क्या कह रहा है, 16th वाले में आपसे कह रहा है, 16th वाला बड़ा एक वाक्य है लेकिन हम कर लेंगे, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि आई हैव एन आवर के साथ एन का यूज़ करेंगे, आई हैव एन आवर एंड अ हाफ के साथ ए का यूज़ करेंगे। मेरे पास क्या है, मेरे पास एक आवर है और क्या है, हाफ आवर है। फॉर लंच आई ओनली हैव अ हाफ, ठीक है, फॉर लंच आई ओनली हैव अ हाफ, मेरे पास क्या है, एक हाफ है, हाफ एन आवर, ठीक है, आई हैव हाफ एन आवर, ठीक है। यहाँ पर हाफ के साथ नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इसके साथ क्या है, इसके साथ आया है आपका एक रेशियो आया है, ठीक है, इसके साथ क्या है, एक रेशियो आया है, इसलिए हम इसके साथ एक्सरसाइज नहीं करेंगे।
इसलिए हम इसमें हाफ के साथ यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ हाफ एन आवर आया है, हाफ एन आवर बेरली, ठीक है, इसलिए इसके साथ हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। आगे क्या कह रहा है? बेरली अ टाइम, मेरे पास एक टाइम क्या है, बेरली है। और फिर क्या कह रहा है? नहीं, टाइम को थोड़ी गिन सकता हूँ भाई, मैं भी गलत कर रहा हूँ। टाइम को नहीं गिन सकते ना, टाइम को नहीं गिन सकते तो नहीं लिखेंगे। फॉर आई स्मोक, स्मोक को गिन सकते हैं। एंड अ कप ऑफ कॉफ़ी, और एक कप ऑफ कॉफ़ी को भी गिन सकते हैं। कह रहे आई हैव एन आवर, मेरे पास 1 घंटे हैं। एंड अ हाफ फॉर लंच, और एक आधा घंटा लंच के लिए है। एंड ओनली हैव हाफ एन आवर बेरली, और हमारे पास एक मुश्किल से आधे घंटे हैं। टाइम फॉर स्मोक, स्मोक करने के लिए क्या कह रहे हैं, मेरे स्मोक करने के लिए मेरे पास आधे घंटे ही हैं। और क्या कह रहे हैं? एंड अ कप ऑफ कॉफ़ी, और एक कप ऑफ कॉफ़ी के लिए भी आधे घंटे ही हैं। समझ गए आप लोग? 17th वाले में क्या कह रहा है? 17th वाले में कह रहा है कि आई होप यू हैव अ लवली, मैंने सोचा कि अब मैं होप करता हूँ कि आपका एक पसंद करने वाला लवली टाइम एंड गुड वेदर, आपको क्या मिले? आपको एक अच्छा समय मिले और अच्छा मौसम मिले। बट आई एम नॉट गोइंग फॉर अ हॉलीडे, लेकिन मैं एक हॉलीडे छुट्टी के लिए नहीं जाऊँगा। आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं अपने बिजनेस के लिए जाऊँगा। यहाँ पर भी नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आई होप, मैं ये आशा करता हूँ कि क्या होगा, मैं आशा करता हूँ कि आपका टाइम एक अच्छा जाए और आपको एक अच्छा मौसम मिले, ठीक है। टाइम को तो आप गिन सकते हैं, लेकिन मौसम को आप नहीं गिन सकते, इसलिए नहीं यूज़ करेंगे। कह रहा है कि आप मौसम जो है आपका अच्छा जाए, बट आई एम नॉट गोइंग फॉर अ हॉलीडे, लेकिन मैं एक छुट्टी के लिए नहीं जाऊँगा, छुट्टियों को भी गिन सकते हैं। आई एम गोइंग फॉर ऑन बिजनेस, मैं बिजनेस के लिए जाऊँगा, क्योंकि बिजनेस को नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है भाई? फालतू की चीज़ें मिटा दो ना, ठीक है। 18th वाले में क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए। 18th वाले में आपसे कह रहा है ही लुक्ड एट मी, वो मेरी ओर देख रहा था। क्या कर रहा था? देख रहा था। हॉरर व्हेन आई एक्सप्लेन दैट आई वाज अ डबल एजेंट, कह रहा है उसने क्या किया? ही लुक्ड मी एट मी हॉरर, ठीक है, विद मी, ही लुक्ड एट मी विद हॉरर, उसने मेरी ओर डर के देखा जब मैंने ये बताया कि मैं क्या हूँ, मैं एक डबल एजेंट हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हॉरर को आप नहीं गिन सकते हैं, इसलिए आप इसके साथ इसका यूज़ नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है एक्सरसाइज करने से कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, इसीलिए मैंने एक्सरसाइज किया। ये मुझे लग रहा है कि अच्छा काम है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि उसने मेरी ओर डर से देखा जब क्या किया, जब आई एक्सप्लेन दैट आई वाज अ डबल एजेंट, जब मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मैं क्या हूँ, मैं एक डबल एजेंट हूँ, मैं दो तरीके, मतलब मैं 2 एजेंट हूँ, मतलब 2 एजेंट का काम करती हूँ। 19th वाले में क्या कह रहा है? कह रहा है आई वुड क्लाइंब, मैं क्या कर सकता हूँ? आई वुड क्लाइंब, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ, मतलब क्लाइंब मतलब चढ़ना होता है, ठीक है। क्लाइंब अ माउंटेन, माउंटेन को गिन सकते हैं, इसलिए ए लगा दिया। उसके बाद फॉर कितना? इतने के लिए, 1000 के लिए मैं माउंटेन पर चढ़ सकता हूँ। आई हैव अ हॉरर ऑफ हाइट्स, ठीक है। आई हैव अ हॉरर ऑफ हाइट, मैं क्या हूँ, ठीक है। कह रहा है जबकि मुझे क्या है, जबकि मैं जो है हाइट से डर लगता है, लेकिन फिर भी मैं इतने हज़ार, मुझे लग रहा है कोई करेंसी है जे, ठीक है, जे करेंसी है, ठीक है। कह रहा है लेकिन मैं 1000 इतनी जे के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? माउंटेन पर चढ़ सकता हूँ। उसके बाद आपसे 20वें वाले में क्या कह रहा है? कह रहा है आई हैव अ हेडेक, मुझे क्या है? मुझे एक हेडेक है। एंड अ सोर थ्रोट, मुझे क्या है? एक सोर थ्रोट भी है। आई थिंक आई गॉट अ कोल्ड, मुझे लगता है मुझे एक कोल्ड हो गया है। एंड थिंक यू आर गेटिंग फ्लू, और ऐसा लगता है कि मुझको क्या हो रहा है? मुझको बुखार आ रहा है, ठीक है। मुझे हेडेक है, मुझे सोर थ्रोट है, ठीक है, यानी गले में खराश सा है, ठीक है। मुझे एक सोर थ्रोट है, और क्या है? मुझे जुखाम भी हो रहा है, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है कि मुझे बुखार आ सकता है, मुझे बुखार आ सकता है। 21 वाले में कह रहा है कि क्या कह रहा है कि मिस्टर जॉन, ये मिस्टर जॉन क्या है? मिस्टर जॉन का कह रहा है कि कॉल्ड वाइल यू आर आउट नाइदर ऑफ अस नोज दिस मैन, कह रहा है कॉल्ड जॉन वाइल यू आर आउट, कह रहा है कि मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन कब कहेंगे? जब आप क्या हैं? आप बाहर हैं। नाइदर ऑफ अस नो दिस मैन, क्योंकि हम इसमें से एक भी आदमी को नहीं जानते हैं। कह रहा है ही वांट टू मेक अ कंप्लेंट, वो क्या करना चाहता है? वो एक कंप्लेंट करना चाहता है अबाउट एन आर्टिकल, ठीक है। ये आर्टिकल का ए है। क्या कह रहा है?
आर्टिकल के लिए कंप्लीट करना चाहता है, क्योंकि आर्टिकल ए के साथ स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हम एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वैसी को लगाऊंगा। ठीक है, एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, आर्टिकल क्या है, ए है ना, ए क्या दे रहा है, वॉवल का साउंड दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। और कह रहा है कि ही वाज इन वेरी बैड टेम्पर, वो किस में है, वो एक बहुत ज़्यादा ख़राब मूड में है। ठीक है, समझ चुके होंगे। फिर बता देता हूँ कि वेरी क्या है, वेरी वी के साथ स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है। एन क्या है, एन ए के साथ स्टार्ट हो रहा है, क्या है, वॉवेल है। इसीलिए हम इसी तरह से सारे के सारे का यूज़ कर लेंगे। अब 22वां वाला देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ, तो खुश हो जाइए क्योंकि हम लोग इसके अंत में पहुँच गए हैं। 22वां वाला देखने जा रहे हैं। 22 वाले में क्या कह रहा है, 22 वाले में कह रहा है ये, इफ़ यू गो बाई, आप कैसे जाएंगे, यदि आप बाई ट्रेन, यदि आप किससे जाएंगे, यदि आप ट्रेन से जाएंगे तो यू कैन हैव क्वाइट अ कम्फर्टेबल, आपको क्या मिलेगा, आपको एक हल्का सा कंफर्टेबल मिलेगा जर्नी, बट मेक श्योर यू गेट अ एक्सप्रेस, लेकिन आपको क्या देना है, आपको ध्यान देना है कि आप क्या लें, एक एक्सप्रेस ट्रेन लें। क्या लें, एक एक्सप्रेस ट्रेन लें। लेकिन ए क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ई तो वॉवेल है। आप क्या लें, आप एक एक्सप्रेस ट्रेन लें। यू गेट एन एक्सप्रेस ट्रेन, आप क्या लें, एक एक्सप्रेस ट्रेन लें, नॉट आ, ठीक है, आप क्या लें, आप एक एक्सप्रेस ट्रेन लें, यानी एक्सप्रेस ट्रेन लें, नॉट अ ट्रेन। आप एक ऐसी ट्रेन ना लें दैट स्टॉप एट ऑल द स्टेशन, जो सारे के सारे स्टेशन पर रुकें। अगर आप ऐसी ट्रेन लेते हैं जो एक्सप्रेस ट्रेन है, सारे के सारे स्टेशन पर नहीं रुकती है, तब आपको क्या मिलेगी, तब आपकी ट्रेन से जर्नी क्या रहेगी, आरामदायक रहेगी, कंफर्टेबल रहेगी। 23 वाले में क्या कह रहा है, कह रहा है फ्यू पीपल नोज हार्डली एनी वन नोज, मतलब फ्यू पीपल नोज मतलब मुश्किल से ही कुछ लोग जानते हैं। क्या जानते हैं कि दैट देयर इज़ अ सीक्रेट पैसेज, यहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता है, फ्रॉम दिस हाउस टू एन ओल्ड स्मगलर्स केव इन द क्लिफ। कह रहा है कि एक ओल्ड स्मगलर है, स्मगलर मतलब आप स्मगलर मतलब जो चीज़, कोई चीज़ स्मगल करता है। ठीक है, मतलब कोई चीज़ों को, कोई गुड्स को, ठीक है, गुड्स या ठीक है किस तरह की गुड्स को क्या करता है, जो किसी तरह की गुड्स को क्या करता है, इलीगली, ठीक है, इलीगली क्या करता है, इलीगली सप्लाई करता है। ठीक है, जो किसी गुड्स को इलीगली सप्लाई करता है, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक स्मगलर है। ठीक है, तब आप कह सकते हैं कि एक स्मगलर है। तो क्या कह रहा है कि आप मतलब बहुत कम लोग जानते हैं, यानी मुश्किल से, अ फ्यू पीपल नोज, कम मतलब फ्यू पीपल्स नो, कुछ लोग जानते हैं, यानी हार्डली एनीवन नोज, यानी मुश्किल से ही कोई जानता है। क्या जानता है कि दैट देयर इज़ अ सीक्रेट, कि यहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता है, कहाँ से, इस घर से लेकर एक सीक्रेट रास्ता है एक ओल्ड स्मगलर की घर, एक ओल्ड स्मगलर की ओर, जो कहाँ रहता है, जो एक केव में रहता है, क्लिफ में। क्लिफ मतलब क्या होता है, क्लिफ मतलब पहाड़ियों की जो चोटी होती है, इसी पर कहीं पर एक केव बनाकर वो रहता है। तो उसके इस केव की ओर क्या जाता है, उसकी केव की ओर एक रास्ता जाता है, एक सीक्रेट पैसेज जाता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, यानी मुश्किल से ही कुछ लोग जानते हैं। 24 वाले में कह रहा है आई एम हैविंग अ फ्यू फ्रेंड, मेरे पास क्या है, फ्यू फ्रेंड, कुछ फ्रेंड है, तो कुछ फ्रेंड्स को गिन सकते हैं। कह रहा है मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं, टू अ कॉफ़ी, कॉफ़ी को तो नहीं गिन सकता, टू कॉफ़ी, टुमारो इवनिंग वुड यू लाइक टू कम, आइड, अगर आप आएंगे, आई वुड लव टू, बट आई एम अफ्रेड आई एम गोइंग टू कंसर्ट, अ कंसर्ट। ठीक है, कंसर्ट को हम लोग गिन सकते हैं। कह रहा है कि क्या कह रहा है, आई एम हैविंग अ फ्यू फ्रेंड, मेरे कुछ दोस्त हैं, इनटू कॉफ़ी टुमारो, ठीक है, जिनके साथ मैं क्या जा रहा हूँ, कल कॉफ़ी के लिए जा रहा हूँ, इवनिंग, शाम को कॉफ़ी के लिए जा रहे हैं। वुड यू लाइक टू कम, क्या आप भी आएंगे, आई लव टू, ठीक है, हम प्यार भी करते हैं, और बट आई एम अफ्रेड आई एम गोइंग टू अ कंसर्ट, कह रहा है कि लेकिन मैं डरता हूँ कि मैं कंसर्ट में चला जाऊँ। 25 वाले में क्या कह रहा है, 25 वाले में कह रहा है इट्स टाइम यू, क्या है, ये क्या है, इट्स अ टाइम यू हैड, ये एक ऐसा टाइम है, ये एक ऐसा टाइम है, यू हैड अ हॉलीडे, कि तुम पे क्या है, हॉलीडे को गिन सकता हूँ। ठीक है, यू हैवंट हैड अ डे को भी गिन सकता हूँ, ऑफ, ठीक है, मंथ को भी गिन सकता हूँ। ठीक है, सारी चीज़ों को गिन सकता हूँ, सारी चीज़ें MH, ठीक है, हॉलीडे भले ही H के साथ स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इस बार इसका साउंड H हाई ही आ रहा है, आ या ओ नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ए का ही यूज़ करूँगा। ये नहीं कि हर जगह जहाँ पर H स्टार्ट हुआ यहाँ पर मैं ए का ही यूज़ कर दूँगा। ठीक है, इसका ध्यान देना है। कह रहा है ये टाइम है एक छुट्टी का, यू हैवंट हैड अ डे, जो आपको पूरे दिन में, यू हैवंट हैड अ डे ऑफ फॉर
मंथ, जो आपको पूरे मंथ में एक दिन भी नहीं मिली थी। ठीक है, ये उस तरह की एक छुट्टी का वो क्या है, वो एक छुट्टी का हैवेंट हैड अ डे, जो आपको पूरे महीने में एक छुट्टी नहीं मिलती, उसमें का क्या है, उसमें का एक छुट्टी का दिन। अब क्या कह रहा है कि ही ब्रोक, उसने क्या कर लिया, उसने तोड़ दिया आ लेग, दोनों लेग नहीं तोड़े अपने, उसने अपना एक पैर तोड़ लिया एना स्किलिंग एक है एना स्कीइंग एक्सीडेंट। क्या कर रहा था, स्कीइंग कर रहा था और उस स्कीइंग के दौरान क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट से क्या कर लिया उसने, उस एक्सीडेंट से उसने अपना एक पैर तोड़ लिया। इट्स स्टिल इन प्लास्टर, वो क्या है, वो अभी तक प्लास्टर है। प्लास्टर एक तो हो नहीं सकता, प्लास्टर कई साल लगते हैं। ठीक है, प्लास्टर को आप थोड़ी गिन सकते हैं, प्लास्टर तो पट्टी है, पट्टी थोड़ी गिनेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वो अभी भी प्लास्टर में है, क्यों, क्योंकि उसको उसकी स्कीइंग एक्सीडेंट के दौरान उसका एक पैर टूट गया। ठीक है क्या कह रहा है, तो 27 वाले में क्या कह रहा है कि आई वांट एन असिस्टेंट, असिस्टेंट ए क्या है, वॉवेल है, एन लगा देता हूँ। आई वांट एन असिस्टेंट, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक असिस्टेंट चाहिए विद हर नॉलेज, जिसको क्या है, जिसको नॉलेज है ऑफ फ्रेंच, किसकी, जिसको फ्रेंच की नॉलेज है। नॉलेज क्या मतलब, जैसे नॉलेज यहाँ पर पता है मुझको भी कि हम नॉलेज को नहीं गिन सकते, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, पूरे सेंटेंस को पढ़िए। कह रहा है कि नॉलेज ऑफ फ्रेंच, ठीक है, मतलब उसको कई सारे भाषाओं की लैंग्वेज, उसको कई सारे लैंग्वेज की चाहिए, जिसमें से वो किसी एक लैंग्वेज यानी फ्रेंच लैंग्वेज की बात कर रहा है। इसलिए यहाँ पर हम लोग ए को लगाते हुए नहीं डरेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे अगर होता कि केवल नॉलेज लिखा होता, ऑफ फ्रेंच नहीं लिखा होता, तब हम यहाँ पर ए का यूज़ नहीं करते, लेकिन इसने ऑफ फ्रेंच लिखा है। मतलब कह रहा है कि कई सारी भाषाएं हैं, उसमें से एक भाषा जो फ्रेंच है उसकी जानकार मुझे क्या चाहिए, एक असिस्टेंट चाहिए, उसको जानने वाला मुझे एक असिस्टेंट चाहिए। और कैसा हो वो, एंड एक्सपीरियंस, उसको क्या है, एक्सपीरियंस को तो आप नहीं गिन सकते हैं, एक्सपीरियंस हो कैसा, एक्सपीरियंस ऑफ ऑफिस रूटीन, क्या हो उसको, एक्सपीरियंस हो एक ऑफिस के रूटीन का। ठीक है, उसको क्या है, एक एक्सपीरियंस हो ऑफिस के रूटीन का। इसको मैं आपके हिसाब से कर लेता हूँ। ठीक है, उसको क्या हो, उसको ऑफिस का क्या हो, जिसको क्या हो, जिसको नॉलेज हो फ्रेंच की, एंड एक्सपीरियंस हो किसका, और उसको एक्सपीरियंस हो किसका, उसको एक्सपीरियंस हो एक ऑफिस के रूटीन का। ठीक है, ऑफिस रूटीन को भी आप नहीं गिन सकते हैं और एक्सपीरियंस को भी आप नहीं गिन सकते हैं भाई, इसलिए इसके साथ यूज इसका नहीं करेंगे। 28 वाले में क्या कह रहा है, 28 वाले में कह रहा है आई सी दैट योर हाउस इज़ बिल्ड ऑफ, मैं क्या देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि आपका घर किससे बना है, योर हाउस इज़ बिल्ड ऑफ वुड। लकड़ी को तो आप नहीं गिन सकते, लकड़ी के गट्ठे को गिन सकते हैं, लेकिन आप पूरी लकड़ी को नहीं गिन सकते हैं। इसलिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाँ भाई चाहे जितना झूठ बोल दे, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि तेरा घर जो है वो किससे बना है, वो एक वुड से बना है। और वुड में आपके लॉग तो लगते नहीं है, ये क्या है, एक लॉग है, ये वुड का लॉग है। और हमको पता है कि क्या होता है, लॉग तो लगते नहीं हैं वुड उसमें, घर में, तो उस तरह घर में जितनी लकड़ी लगती है उस लकड़ी को आप गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ नहीं लगाएंगे। बिल्ड ऑफ वुड, आर यू इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर, फायर को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो फायर के साथ भी यूज़ नहीं करेंगे। कह रहा है ऐसे ही मैं देख सकता हूँ कि योर हाउस इज़ बिल्ड ऑफ वुड, मैं देख सकता हूँ यू आर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर। कह रहा है मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा घर लकड़ी से बना हुआ है, इसलिए आपको सावधान रहना रहेगा किसके प्रति, आग के प्रति, कि आपके घर में आग न लग जाए। बिल्कुल सही बात कह रहा है। 29 वाले में क्या कह रहा है, 29 वाले में कह रहा है कि द एस्केपिंग प्रिजन कैम्प्ड इन अ वुड बट ही डिडंट लाइट। अब यहाँ पर इसने वुड को गिनने की बात नहीं की है, यहाँ पर इसने कैंप की बात की है। ठीक है, प्रिजनर इज कैम्प्ड, ठीक है, कैम्प्ड इन अ वुड बट ही डिडंट लाइट, बट ही डिडंट, क्या कह रहा है 29 वाला ना, कह रहा है कि बट ही डिडंट लाइट अ फायर बिकॉज स्मोक राइजिंग फ्रॉम द वुड नाइट अट्रैक्ट अटेंशन। अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए सर ध्यान से, बिल्कुल आपको आपके सोच के बिल्कुल विपरीत लग रहा होगा, भाई पढ़ाया क्या था इसने और बता क्या रहा है ये। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें जो आपका शुरुआत के 2 सेंटेंस हैं, यानी ये जो आपका वुड है और ये जो आपकी क्या है फायर है, ये दोनों अटैच्ड हैं आपके इस कैंप से। और कैंप को तो आप गिन सकते हैं ना, कैंप को तो आप काउंट कर सकते हैं, कैंप को तो आप गिन सकते हैं ना, लेकिन इसके बाद से क्या हो जाता है, इसके बाद से ही आपको बदल जाता है सेंटेंस और क्या हो जाता है, और कह रहा है स्मोक आ जाता है। स्मोक को आप नहीं गिन सकते, नहीं लगा रहा हूँ, और अटेंशन को भी आप नहीं गिन सकते हैं, अटेंशन के साथ भी नहीं लगा रहा हूँ। तो आपको जिस वर्ड के पहले आ रहा है, ठीक है, जिस वर्ड के पहले आ रहा है, केवल उस वर्ड को नहीं देखना है, आपको उस पूरे सेंटेंस को देखना है। ठीक है, आपको उस पूरे
सेंटेंस को देखना है कि इस पूरे सेंटेंस की क्या हाल चाल चल रही है, उस हिसाब से मैं अपना काम करूँगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 30 वाला, घबराइए मत, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने उसकी ओर। 30 वाले में क्या कह रहा है, 30 वाले में कह रहा है कि 30 वाले में आपसे कह रहा है कि आई हैड एन अमेजिंग, मुझे क्या है, मुझे एक अमेजिंग है, आई हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, मुझे एक अमेजिंग एक्सपीरियंस हो रहा है। अमेजिंग में ए है, एक ए वॉवल है, इसलिए मैं एन लगा दे रहा हूँ। कह रहा है आई हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, मुझे क्या हुआ, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, बहुत अच्छा अनुभव मिला। कहाँ मिला एक बहुत अच्छा अनुभव, किसके साथ, लास्ट नाइट, पिछली रात मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव मिला। आई सॉ अ डायनासोर, मैंने एक डायनासोर देख लिया भाई। क्या देख लिया इसने, डायनासोर देख लिया। तब इसे डायनासोर देखने के बाद इसे अच्छा एक्सपीरियंस मिला। हम बताने लायक ही नहीं रह जाते कि हमको एक्सपीरियंस मिला है, और ये बताने के लायक बच गया तो कह रहा है इसको अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। इसको बुखार आ जाना चाहिए था जिस दिन इसने डायनासोर को देखा। लेकिन ये क्या कर रहा था, ये डायनासोर क्या कर रहा था, ईटिंग, क्या कर रहा था ये डायनासोर, ईटिंग अ पाई। क्या कर रहा था डायनासोर, इसका डायनासोर एक पाई, मीट पाई खा रहा था इन लंदन पार्क। इसमें लंदन को आप नहीं गिन सकते हैं, ठीक है, लंदन को आप नहीं गिन सकते हैं। और उसके बाद फिर, और वैसे भी लंदन क्या है, लंदन आपकी क्लास है ना, क्लास ऑफ थिंग तो है नहीं। और ये जो डायनासोर है, डायनासोर क्या है, डायनासोर को आप गिन सकते हैं, इसने एक ही डायनासोर देखा था। ये क्या कर रहा था, मीट की पाई को खा रहा था, मीट के टुकड़े को खा रहा था, और उसको भी आप गिन सकते थे। अमेजिंग एक्सपीरियंस के साथ इसने ए लगा दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका ए है, ये क्या है, एक वॉवेल है, एन लगाना था, इस लाइन लगाना है इसको। और क्या कह रहा है, यू मैन, अच्छा ख़त्म नहीं हुआ यार, ये ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, इन अ लंदन पार्क, क्या करेगा, ये ए लगेगा यहाँ पर। ठीक है, लंदन पार्क को, यही मैं कहूँ यार, लंदन के साथ क्यों नहीं लगा रहा, लंदन को तो आप गिन सकते हैं ना, लंदन के साथ क्या लगेगा, ए लगेगा। लंदन के एक पार्क में इसने क्या देखा, एक डायनासोर को देखा जो क्या कर रहा था, मीट की पाई को खा रहा था, मीट के टुकड़े को खा रहा था। यू मीन यू हैड अ नाइट मेयर, अब दूसरा वाला कहता है कि ऐसा लगता है कि तुझको एक क्या था, तुझको एक सपना आया था, एनी वे डायनासोर डिडंट ईट माई मीट, क्योंकि जो डायनासोर होते हैं वो मीट ही नहीं खाते। मीट को आप गिन नहीं सकते हैं, मीट की पाई को गिन सकते हैं लेकिन मीट को नहीं गिन सकते, इसलिए यहाँ पर मैंने नहीं लगाया। बहुत अच्छा सेंटेंस है, कह रहा है कि एक जैसे दो दोस्त हैं, ठीक है, चुन्नू मुन्नू दो दोस्त हैं, ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों बातें कर रहे हैं। तो चुन्नू मुन्नू से क्या कह रहा है, कहेगा आई हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस लास्ट नाइट, कह रहा है कि आज रात को मुझे क्या हुआ, मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया। क्यों नहीं, आई सॉ अ डायनासोर ईटिंग आ मीट पाई, मैंने एक डायनासोर को देखा जो मीट पाई को खा रहा था। इन लंदन पार्क, अपने इस लंदन की पार्क में क्या कर रहा था, एक डायनासोर एक मीट की पाई को खा रहा था। फिर दूसरा दोस्त उसको बताता है कि भाई यू मीन यू हैड अ नाइटमेयर, कि तुझको क्या था, तुझको एक सपना आया था। एनीवे क्योंकि डायनासोर डिडंट ईट मीट, डायनासोर मीट खाते ही नहीं हैं। 31 वाले देखते हैं क्या कह रहा है। 31 वाले में आपसे कह रहा है कि आई विल पे यू 100, मैं तुझको क्या करूँगा, 100 100 रुपये दूंगा अ वीक, मैं तुझे क्या करूँगा, 100 रुपये दूंगा अ वीक, एक वीक में। इट्स नॉट एन इनॉर्मस सैलरी, ये एक इनॉर्मस सैलरी नहीं है, ई वॉवेल है, एन लगा देता हूँ, ये एक इनॉर्मस सैलरी नहीं है। बट आफ्टर ऑल यू आर कम्प्लीटली अनस्किल्ड, क्योंकि आपको कुछ नहीं आता। कह रहा है कि एक मालिक है शायद अपने नौकर से कह रहा है कि आई विल पे यू 100 अ वीक, मैं तुझे एक हफ्ते में 100 रुपये दूंगा। इट्स इनॉर्मस सैलरी, ये एक बहुत ख़राब सैलरी नहीं है। क्योंकि आफ्टर ऑल यू आर अ कम्प्लीटली अनस्किल्ड मैन, क्योंकि अंततः तू क्या है, पूरा एक अनस्किल्ड आदमी, तुझको कुछ भी नहीं आता भाई, तुझको बस मैं अपने ऑफिस में खड़े होने के लिए 100 रुपये दूंगा। 32 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 32 वाले में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ यू केप्ट अ ग्राफ को गिन सकता हूँ, यू कुड सी एट अ ग्लांस, तुम क्या कर सकते हो, एक नज़र मार सकते हो, वेदर यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट, कि तुम एक प्रॉफिट बना रहे हो या फिर एक लॉस बना रहे हो। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का मतलब यहाँ पर लॉस क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लॉस क्या है, मतलब कितने रुपए का लॉस बना रहा है, 1 रुपये का बना रहा है, 2 रुपये का बना रहा है, 3 रुपये का बना रहा है, मतलब जो लॉस बना रहा है उसको आप गिन सकते हैं। ठीक है, कितने रुपए का बना रहे हैं, रुपए को तो आप गिन सकते हैं ना, रुपए को नहीं भाई, वो जिसके पास वो उतने सारे रुपए हैं अरब खरब वाले, वही नहीं गिन सकता है, बाकी हम तो गिन ही सकते हैं। ठीक है, तो रुपए को गिन सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके साथ ए का यूज़ कर देता हूँ। 33 वाले में क्या कह रहा है, 33 वाले में कह रहा है कि लिटिल हार्डली एनीथिंग, मतलब लिटिल मतलब बहुत कम, हार्डली एनीथिंग मतलब मुश्किल से कोई। ठीक है, लिटिल मतलब यहाँ छोटा नहीं, लिटिल मतलब कम। ठीक है, लिटिल मतलब यहाँ पर कम। कह रहा है लिटिल हार्डली एनीथिंग, मतलब लिटिल मतलब बहुत कम लोग इज़ नोन अबाउट द इफेक्ट ऑन दिस ड्रग, इस जो ये नशे की चीज़ है इसका जो इफेक्ट होता है,
इसके बारे में जानते हैं कि येट अ केमिस्ट विल सेल इट टू यू विदाउट एन प्रिस्क्रिप्शन। कह रहा है ये जो आप ड्रग खा रहे हैं इसका जो इफेक्ट है वो बहुत कम लोग जानते हैं, यानी मुश्किल से ही कोई जानता है। क्यों? क्योंकि जो केमिस्ट हैं यानी जो दुकानदार हैं वो क्या करते हैं, वो इस ड्रग को बेचते हैं, ठीक है, विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। इस पर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखा रहता है। जैसे अगर आपने क्या किया हो, आपने तम्बाकू की पुड़िया देखी हो, तम्बाकू की पुड़िया मैंने कहा देखी हो भाई, खाई ना हो, ठीक है, खाए होंगे तो फिर अभी तुम्हारे पापा तुमको भी मारेंगे, मुझको भी मारेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, अगर आपने किसी तम्बाकू की पुड़िया देखी हो तो तम्बाकू की पुड़िया की क्या रहता है, नीचे लिखा रहता है और ऊपर ऐसे फ़ोटो बनी रहती है, और इस फोटो के अंदर पता नहीं कैसा आदमी बना रहता है भाई, जिसको देखने के बाद खाने का भी मन नहीं करता। तो ऐसा एक आदमी बना रहता है और इसके नीचे क्या लिखा रहता है, तम्बाकू से दर्दनाक मौत होती है, हाँ, तम्बाकू कॉजेज आर पेनफुल डेथ, ऐसे कई सारी चीज़ें लिखी रहती है ना, ये प्रिस्क्रिप्शन है। लेकिन इस बार इसके केमिस्ट ने क्या लिखा, केमिस्ट ने दिमाग लगाया और इसने कोई प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं दिया, और कह रहा है इसीलिए क्या होता है, इसलिए जो हमारे वो हैं, जो हमारे ड्रग खाने वाले भाई बहन हैं, वो क्या भाई, हाँ भाई बहन सब खा रहे हैं भाई, कह रहा है कि जो ड्रग खाने वाले भाई बहन हैं वो क्या कर लेंगे, उनको इसके इफेक्ट के बारे में पता ही नहीं है। 34 वाला देखते हैं। 34 वाले में क्या कह रहा है कि आई हैव अ लिटिल, ठीक है, क्या रहेगा, आई हैव अ लिटिल मनी, लिटिल को नहीं गिन सकता लेकिन मनी को गिन सकता हूँ, इसलिए ए लगा दिया। आई हैव अ लिटिल मनी लेफ्ट, लेट्स हैव डिनर इन अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट को गिन सकते हैं भाई। कह रहा है कि मेरे पास अब थोड़ी सी मनी बची है, इसलिए क्या करते हैं, चलो डिनर करते हैं, आज से रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं, ठीक है। 35 वाले में क्या कह रहा है, 35 वाला भी ईजी है। कह रहा है कि वुड इट बी अ ट्रबल टू यू बाई मी न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को गिन सकता हूँ इसलिए ट्रबल के साथ ए लगा दिया, बाई ए न्यूज़पेपर, मी अ न्यूज़पेपर ऑन योर वे होम। कह रहे वुड इट बी अ ट्रबल टू यू बाई मी अ न्यूज़पेपर ऑन योर वे। कह रहा है कि अगर आप, कह रहा है कि क्या तुम्हें कोई परेशानी होगी अगर तुम एक न्यूज़पेपर खरीद लो अपने रास्ते से आते हुए मेरे घर, जैसे अगर आप अपने घर से मेरे घर आ रहे हैं तो रास्ते में एक न्यूज़पेपर मिल रहा होगा तो आप उस न्यूज़पेपर को खरीद लेंगे, तो क्या आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ऐसी चीज़ें कह रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रबल, ये जो आपका एक वर्ड है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को आप गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ए लग गया और यहाँ पर ट्रबल के साथ भी ए लग गया। आगे क्या कह रहा है, 36 वाले में कह रहा है कि मैन इज़ अ रीजनिंग एनिमल, ठीक है। मैन क्या है, मैन इज़ अ रीजनिंग एनिमल है, ये क्या है, ये एक मतलब आप जान लीजिए एक फ्रेज, मतलब ये एक ज्ञान टाइप की चीज़ है भाई, ठीक है, ठीक है। मैन क्या है, मैन एक रीजनिंग एनिमल है, इसलिए इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा, और इसलिए आप इसके साथ क्या करेंगे, इसलिए इसके साथ आप यूज़ कर लेंगे केवल आगे, यहाँ पर इसका ए का यूज़ नहीं करेंगे, केवल आ के साथ ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसका कोई रीज़न नहीं है, इसका रीज़न है लेकिन बहुत बड़ा ही रीज़न है, इसलिए आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। वरना कहेंगे मैन के साथ ए क्यों नहीं लगाया है, मैन को तो गिन भी सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैन के साथ नहीं लगाया क्योंकि इसको आपको याद करना पड़ेगा। मैन इज़ अ रीजनिंग एनिमल, एनिमल को आप गिन सकते हैं इसलिए रीजनिंग के साथ ए लगा दिया, बाकी मैन के साथ आपको ए नहीं लगाना है, इसको आपको याद कर लेना है। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम लोग दा के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन दा के बारे में पढ़ने से पहले हमको ग्रामर की अपनी बुक में दा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इस एक्सरसाइज को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, तो धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट हो उसे कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया करो भाई। बाकी मिलते हैं एक्सरसाइज कुछ हटा कर मिलते हैं इसकी इंग्लिश ग्रामर वाली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अबे हटा दे यार एडिटर।